हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और इसके साथ ही साथ आप अपनी स्टडी पे भी फोकस कर रहे होंगे। जैसे कि क्लासेस टाइम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चों का इश्यू होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता है। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, कंप्लीट टाइम होता है आपके पास। अच्छे से आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। मानते हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, कि बहुत बड़ी महामारी फैल रही है और बहुत सारी इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम आ रही हैं लोगों को, ठीक है। बट हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। एजुकेशन इज़ मस्ट, ठीक है। जिन चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके बारे में तो ओवर थिंकिंग करने से क्या फ़ायदा। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि लो टाइम की खुशियाँ भी अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था आपका फोर्स अपॉन चार्ज, और चार्ज क्या था यहाँ पे, यूनिट चार्ज था, ठीक है, पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सोर्स चार्ज कहलाते हैं, और वो चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, दैट मीन्स नेग्लिजिबल चार्ज होते हैं। Q टेंड्स टू 0, दैट मीन्स Q नॉट टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल चार्ज है Q नॉट, तो उसको बोला जाएगा पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम किसी अनदर चार्ज पे क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते जाएं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सोर्स चार्ज। अभी हमने बताया सोर्स चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सोर्स चार्ज कहलाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो खुद की, वो पॉइंट चार्ज। तो कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज को हमने Q ले लिया, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम का सेंटर O के ऊपर प्लेस्ड है Q चार्ज, ठीक है। 2D 3D इमेज कोऑर्डिनेट फ्रेम्स तो आपने देखे होंगे कि 2 कोऑर्डिनेट्स फ्रेम्स क्या होंगे, ये वाले। ये वाली इमेज जो है वो 2D में है। अगर 3 में होगी, 3D में आप बोलेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट स्पेस हो जाएंगे आपके पास, X, Y एंड Z। तो यहाँ हम 3 कोऑर्डिनेट स्पेस की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट स्पेस का सेंटर O था, वहां पे चार्ज रखा हुआ आपका Q, ठीक है। वापस से बना ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम, नो प्रॉब्लम। लेट ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा स्मॉल पॉइंट चार्ज है आपके पास Q नॉट, इज प्लेस्ड एट, वो कहाँ रखा हुआ है, इसी कोऑर्डिनेट फ्रेम में तो रखेंगे कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से या फिर इस चार्ज की वजह से उस पर क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमने लिया लेट ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट मान लीजिए आप, पॉइंट P एट ए डिस्टेंस। अब ये P की लोकेशन भी बतानी है आपको कि P है कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस R। कोई भी डिस्टेंस ले लें आप, वेरिएबल है ये, और वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। एट ए डिस्टेंस R, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, आप बोल देंगे सेंटर से या फिर O से। कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ठीक है, P पॉइंट। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए आप, ये अनवांटेड चीजें हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, इनको रब कर दिया, और इसके लिए हम स्पेसिफिक डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम था आपके पास, कोऑर्डिनेट स्पेस
एक्स वाई एंड जेड। ओके, इसका सेंटर ओ, और ओ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज रखा हुआ आपका क्यू। अब इस क्यू से या फिर ओ पॉइंट से एक डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे हमने सपोज किया है, लेट किया है, आर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, क्यू नोट रखा हुआ है, आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें सोर्स चार्ज के ऊपर। तो देखिए हमने इनसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था अपने पास कूलम्ब्स लॉ। उसका यूज मैंने बताया था कि ये यूनिट जब तक चलेगी कूलम्ब्स लॉ का यूज करते रहना है हमें, है ना। तो उसको अच्छे से समझ लेना है आपको, वो हर जगह पे आपका यूज होता जाएगा। तो यहीं पे देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स क्या होगा क्यू चार्ज पे। देखिए दो पॉइंट चार्ज होते हैं आपके Q1 Q2, ठीक है, उन्हीं की जगह तो है, उनके बीच की डिस्टेंस थी r। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया, इन दोनों चार्ज के ऊपर जो अपोजिट फोर्स लगेगा, या फिर रिपल्सिव फोर्स बोल देंगे आप, या बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा वो डिस्कस कर चुके हैं हम। यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो इनके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट काइंड के होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो इन दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा आपका अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यही तो चार्ज है Q1 Q2, बस फर्क कितना है, हमने यहाँ सोर्स चार्ज लिया था Q, और यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज लिया है Q नोट, और तो कोई चेंजमेंट है ही नहीं। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया, फोर्स क्या होता है, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, Q1 Q2 का प्रोडक्ट, Q का दैट मींस Q नोट का, और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, यही तो करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी थी। इसके बाद Q1 Q2 हमने देखा, Q1 Q2, Q1 क्या है आपके पास, सोर्स चार्ज Q इनटू में Q नोट, ओके, जो पॉइंट चार्ज है आपका Q नोट, यहाँ पे हमने लिखा था Q1 Q2, तो Q1 है आपका Q, Q2 है आपका Q नोट, अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R, तो R का स्क्वायर इनटू में इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, आर कैप, ठीक है, ये इसके बीच की डिस्टेंस थी और ये है इसका पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स जो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करे उसके लिए लिया जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर हम नॉर्मल सा एक डिजिट वेक्टर लिखते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को कोलैप्स करने के मतलब एलिमिनेट करने के दो मेथड बताए थे हमने, या तो इसका मोड कर दिया जाए तो भी 1 हो जाएगा, और दूसरा मेथड क्या है कि आर कैप को, किसी वेक्टर को यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फोर्स आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट बाई आर स्क्वायर और आर का कैप, ठीक है, फोर्स भी वेक्टर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, कांस्टेंट क्वांटिटी थी, है ना, तो कांस्टेंट इसके लिए यूज कर लेंगे हम के तो था ये, और बच गया हमारे पास Q नोट आर स्क्वायर इंटू आर का कैप, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपको सभी को, फोर्स आ गया अपने पास। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमें ये रहा पॉइंट चार्ज आपका, इसकी वजह से हमें सोर्स चार्ज के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखते हैं होता क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। Q नोट क्या है, पॉइंट चार्ज टेंड्स टू 0, ये 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, नेग्लिजिबल चार्ज है, दैट मीन्स इसको कोलैप्स भी कर जाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे, अभी सिर्फ लिख रहे हैं हम, है ना। अपोन में फोर्स बाई क्या होता है, पॉइंट चार्ज जो चार्ज ले रहे हैं वो, दैट मीन्स Q नोट, आपका पॉइंट चार्ज क्या था Q नोट। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि Q नोट जो पॉइंट चार्ज है वो टेंड्स टू 0 है, 0 हो जाएगा वो, उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है।
तो देखिए आप फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, उसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, या फिर स्टार नाम दे दीजिए यहाँ से इक्वेशन, या फिर कोई भी नाम नहीं देना चाह रहे कि नाम नहीं दूंगा, कई बच्चे होते हैं ना कि मैं तो नहीं दूंगा नाम, तो आप लिखेंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो फोर्स की वैल्यू देखिए आप K इंटू क्यू, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इंटू में है आर का कैप, अपॉन में क्या है, अपॉन में है क्यू नोट, ठीक है। तो देखिए यहां से कि क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इंटू में आ गया क्यू नोट, इंटू में है आपका आर कैप, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख दे रहे हैं हम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका K इंटू क्यू, अपोन में बच गया आर स्क्वायर, और प्रॉब्लम क्या है आपका आर कैप भी बचा हुआ है आपका साथ में, ठीक है। तो आर कैप को कैसे हटाएंगे अभी बताया, दो मेथड हैं, या तो इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए आप, ठीक है, मोड कर दीजिए दोनों साइड में, या फिर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर के बराबर में। तो हम लेंगे, देखिए यहाँ से फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, ई वेक्टर का भी मोड यहाँ से हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप का भी मोड, कंप्लीट कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, ये आ जाएंगे आपकी बाहर, और आर कैप का हो जाएगा मोड, और आर कैप का यूनिट वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है 1 के बराबर, दैट मीन्स ये आ गया आपका के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स जिस किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, वो कमेंट्स में बताएं, अभी एंड टू एंड उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। वरना आप लेक्चर्स के बाद में भी पूछ सकते हैं अपनी डाउट्स, अपना क्वेश्चन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, या फिर रिवाइज करवाना है ये वापस से, ये भी बता दीजिए आप। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक से, तो देखिए इसी के ऊपर ये डायग्राम यूज करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कंप्लीट टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वो टॉपिक क्या है अपना, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने, उसी के तीनों कंपोनेंट्स देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट फ्रेम्स की बात की थी हमने, x, y और z। अगर मैं इनकी पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो आपको याद होगा कि x के अलोंग पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया जाता है i कैप से, y के अलोंग j कैप से, और z के अलोंग k कैप से। और इनका पोजीशन वेक्टर है इन इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, p पॉइंट की, और p पॉइंट की डिस्टेंस थी r। तो इसी को लेके चल रहे हैं हम, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी टॉपिक को। तो लेट किया हमने, let the components of P point R क्या क्या है, ठीक है। R वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं आपके पास x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। जो आर वेक्टर था उसके हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, थ्री कंपोनेंट्स निकाले हैं, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। आप सभी को पता है यूनिट वेक्टर कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप इसका मोड कर दीजिए, ठीक है। तो टेकिंग मोड कर रहे हैं, मोड ऑन बोथ साइड। रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, डायग्राम भी वही सेम यूज करना है, यही रिजल्ट यूज होगा आपका। यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, वो आप देखते जाएं जस्ट, ठीक है। मोड लिया हमने, देखिए एक्स आई कैप, वाई जी कैप, जेड की कैप का मोड। जैसे ही मोड लेंगे तो यूनिट वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, आर वेक्टर का मोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यूनिट वेक्टर तो हट ही जाएगा, जैसे पोजीशन वेक्टर हट जाएगा आपका जैसे ही मोड करेंगे, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सबका क्या हो जाएगा अंडर द रूट,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर वेक्टर के मोड की वैल्यू भी आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि वी नो दैट हमने अभी निकाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये रहा, ये होता है आपका के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब ये वेक्टर था तो आर का क्या था, पोजीशन वेक्टर था आर कैप, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर को एलिमिनेट करने के, हटाने के दो तरीके बताए थे हमने, या तो सीधा दोनों साइड हम मोड ले लें और इसको 1 के बराबर कर दें, दैट मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, या फिर दूसरा मेथड क्या था कि वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करें, हम डिवाइड करें। तो सेकंड वाला मेथड देखते हैं, फर्स्ट वाला मेथड देख ही चुके हैं हम। तो ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को हटाएंगे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, स्क्वायर है यहाँ पे एक पावर और मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर का क्यूब, इनटू में ऊपर है आपका आर वेक्टर, ठीक है। अब यहां देखेंगे पुटिंग वैल्यू पुट कर लेंगे आप, वैल्यूज ऑफ किस किस की, आर वेक्टर एंड आर वेक्टर के मोड की फ्रॉम अबोव इक्वेशन। अबोव इक्वेशन से ये रही आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू, और ये रही आपके पास आर वेक्टर के मोड की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पुट कीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो जाएगा आपके पास कि एज इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एज इट इज रहेगी, और क्या आपका Q इंटू आर, आर क्या आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप अपॉन, ठीक है। अब मोड की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस कंप्लीट का है क्यूब, और कंप्लीट का ही क्या है अंडर द रूट, और अंडर द रूट की वैल्यू क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर की रूट का मतलब होता है 1/2 पावर 3 की अपॉन 2, 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास कि Q इंटू एक्स आई कैप वाई जी कैप प्लस जेड की कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। तो देखिए ये तो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स सारे कंपोनेंट्स में है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस के अलोंग अलग, जेड एक्सिस के अलोंग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन टोटल का एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, सम है। तो इसको भी हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के अलोंग तोड़ लेंगे इसको। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जी कैप प्लस ई जेड के कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग ई एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग ई वाई जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी आपकी ई जेड की कैप। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हम रखें इसको, तो ये हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड की कैप, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, ये है के इंटू क्यू एक्स आई कैप वाई जी कैप जेड की कैप, ठीक है। और अपॉन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल कॉम्बिनेशन आ गया चार्ज का। तो हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, वाई का वाई वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे, जेड का जेड के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए कंपेयरिंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कंपेयर कर रहे हैं हम इनको, तो ई एक्स, ठीक है। और या फिर आप बोल दीजिए यहां पे कंपेयरिंग
आई कैप, जी कैप एंड के कैप। पोजीशन वेक्टर के अलोंग कंपेयर कर लीजिए आप कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के, कंपेयरिंग आई कैप, जी कैप और की कैप। तो देखिए आई कैप वाले का लेंगे हम, आई कैप पोजीशन वेक्टर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये बच गया ई एक्स, ठीक है। बाकी जो जी कैप है, की कैप है पोजीशन वेक्टर में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम इसी टाइप से के इंटू एक्स एक्सिस वाला तो बच जाएगा, बाकी वाई कैप और जी जेड की कैप ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें आई कैप जिसके भी साथ आई कैप है उसी की बात करनी है। अब जीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होता तो टोटल जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ क्या है प्लस, दैट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, आई कैप को, आई कैप तो कंपेयर हो ही गया, बचा क्या क्यू एक्स अपोन में वाई जेड का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ना इनके साथ आई कैप है, ना जी कैप है, ना की कैप है, तो कंपेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी वाई, जी कैप का से कंपेयर करेंगे तो ई वाई कोऑर्डिनेट क्या लूंगा, जाएगी आपकी के इंटू क्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। और सेम आपकी ई जेड आ जाएगी, ई जेड क्या आ जाएगा आपका, क्यू पहले कॉन्स्टेंट के इंटू क्यू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। तो पहले हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग और जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग, ठीक है। सिंपल सा था, हमने पहले जो पोजीशन वेक्टर थी इसका जो डिस्टेंस थी टोटल, उसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, और इनकी पोजीशन वेक्टर लिख दिया हमने। जैसे एक्स के अलोंग आई कैप होता है, वाई के अलोंग जी कैप होता है, जेड के अलोंग की कैप होता है। ओके, फिर हमने मोड लेके कैप को रिमूव कर दिया, और क्या हो गया, इसके जो कंपोनेंट्स थे इनका स्क्वायर हो गया, और ऑल कंपोनेंट्स का क्या हो गया, अंडर द रूट। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाई है प्रीवियस टॉपिक से, जो अभी हमने इससे पहले जस्ट निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाई, उसमें आर वेक्टर और आर वेक्टर के मोड की वैल्यू पुट कर दी, और उनको आई कैप, जी कैप, की कैप के अलोंग क्या कर लिया, हमने कंपेयर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ये ऑलमोस्ट टाइम एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम किस पे, एक्सिस पे, किसकी एक्सिस पे, उसे चार्ज रिंग, कोई अपने पास चार्ज रिंग है, कोई रिंग है अपने पास, ठीक है, और उस रिंग पे कॉन्टिन्यूअस क्या है, चार्ज फॉर्म हो रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखिए सिंपल सा समझते हैं इस टॉपिक को बहुत ही, ये कोई रिंग थी अपने पास, शू करके एक रिंग है अपने पास, इस रिंग पे पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अगर स्मॉल चार्ज होता तो DQ लेते हैं हम, लेकिन स्मॉल चार्ज नहीं है, पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट मीन्स बड़ा चार्ज है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है आपका Q। इसके एक्सिस पे जैसे इसके सेंटर से एक पॉइंट गया P पॉइंट, ठीक है, इसके एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्मॉल चार्ज नहीं है, ये कैसा चार्ज है,
लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या कैपिटल चार्ज है यहाँ पे। अगर स्मॉल चार्ज होता तो क्या होता अपने पास, जैसे ये स्मॉल चार्ज था क्यू नोट ले लें आप, ये पॉइंट होता अपने पास, ये इसकी डिस्टेंस होती कुछ भी, तो हम सीधा कूलम्ब्स लॉ यूज करते और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाल देते हैं। पहले फोर्स निकालते, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख लीजिए, आप प्रीवियस टॉपिक में तो निकालिए, कि इनटू चार्ज क्या है क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं हम। ये बात कब होती, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता अपने पास, ठीक है, तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हम। लेकिन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है, इस चीज़ को आप फोकस करना है बिल्कुल। तो देखिए आप समझते चलते हैं इसको, ये सेंटर था रिंग का और सेंटर है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस भी होगी। इस रेडियस को कोई भी नाम दे दीजिए आप, मान लो ये रेडियस है इसकी ए, ठीक है, उस सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस भी मेजर कर लीजिए आप, इसकी डिस्टेंस है एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज की है एक्स। तो देखिए इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल हो जाएगा यदि मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए कैलकुलेट करूँ। फिर आपको पता है स्मॉल चार्ज के लिए आ गया तो लार्ज चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इंटीग्रेशन, और आपके पास बड़ा चार्ज हो छोटा करना हो तो डिफरेंशिएशन, सीधी सी बात है। अब मेरे को चाहिए छोटा चार्ज, ठीक है, कहाँ मेंशन करूँ मैं, ये कंप्लीट रिंग है आपकी है, कहीं भी मेजर कर लीजिए, यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप स्मॉल सा एक छोटा सा चार्ज, ठीक है, सपोज करेंगे। तो ये छोटा सा चार्ज था आपका सी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ए पॉइंट पे आपका स्मॉल चार्ज है, छोटा सा चार्ज है आपका डी क्यू, ठीक है। अब मेरे को इसकी डिस्टेंस भी चाहिए, अब मेरे को निकालना है डी क्यू चार्ज के एक्सिस पे, ठीक है। तो इसके एक्सिस के लिए पी पॉइंट को मिलाएंगे हम, ये हो गया इसका एक्सिस, ठीक है। चार्ज छोटा है, अब अभी बताया कि छोटा चार्ज होता तो डिस्टेंस चाहिए, अब हमें इसकी डिस्टेंस सपोज कर लीजिए ए से पी तक की डिस्टेंस है मान लो आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। स्मॉल चार्ज हो तो कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब चार्ज छोटा है तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज की छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। डी क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी छोटी आपके पास, डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। अब मैं पूछूं आपको ए पॉइंट पे निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल निकाल सकते हैं, के इनटू डी क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ ले लेंगे आर का स्क्वायर, सिंपल सा है। तो अब आप ये देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी डीई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, ठीक है। किस कंपोनेंट में, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा थीटा होता है, कोस थीटा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट फ्रेम देखिए आप, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा कोस थीटा यूज करेंगे और वाई के अलोंग हमेशा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कैन बी डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, कैन बी रिजॉल्व लिख देंगे आप, डिवाइडेड किसी को अच्छा नहीं लिख रहा तो कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, कौन कौन सी, डीई एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा डीई कोस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा हो जाएगा आपका डीई वाई, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा, डीई साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका डीई कोस थीटा और ये हो गया आपका डीई साइन थीटा। तो आपको दो रिजोल्यूशन दिख रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में टूटी हुई है, एक्स एक्सिस के अलोंग डीई कोस थीटा में और वाई एक्सिस के अलोंग डीई साइन थीटा में। बट ऐसा नहीं होगा, यदि बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बट आप पूछेंगे कि आपने तो बनाई है सर, एक्स एक्सिस के अलोंग भी बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस के अलोंग भी बनाई है, तो ये नेग्लेक्ट कैसे होगी। तो देखिए आप में ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, फिर रब कर देंगे। जैसे ये चार्ज लिया हमने, इसके मिरर इमेज लेंगे, इसके अपोजिट जब भी कोई चार्ज लेंगे हम, जैसे ये कोई चार्ज लिया तो यहाँ पे कोई चार्ज, ठीक है, इसकी रेडियस भी वही सेम एक, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई चार्ज लेता तो यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाता, ठीक है, हर का अपोजिट का केस सेम होता जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कोई चार्ज था, इसके
पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नहीं, इसका अपोजिट चार्ज लिया हमने, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये शूं करके जाएगी डी, स्मॉल से चार्ज की, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डी। अब ये भी दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, डी कोस थीटा और ये हो जाएगा इसका डी साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए ये चार्ज तो आ गया आपका डी कोस थीटा तो सेम, और डी साइन थीटा से डी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो अब रब कर दे रहे हैं इस डायग्राम को, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। तो आपको पता चल गया कि डी ई वाई दैट मीन्स डी ई साइन थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा डी ई कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे बट डी ई साइन थीटा इज कैंसल आउट बाय अपोजिट चार्ज, जो अपोजिट चार्ज था उसकी वजह से डी साइन थीटा क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग बचा डी ई एक्स, दैट मीन्स डी ई एक्स, सो डी ई एक्स क्या था आपका डी ई कोस थीटा, ठीक है। डी ई कोस थीटा, तो डी ई तो आपके पास है, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, तो डी ई क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग, देखिए डी ई आया कांस्टेंट के, क्योंकि जैसे ही चार्ज स्मॉल हुआ हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कर दीजिए कांस्टेंट इनटू चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स आर का स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका कोस थीटा, ठीक है। डी क्यू आ गया आपके पास, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। सिंपल सा है, इसके बहुत सारे मेथड हैं इस टॉपिक को सोल्व करने की, लेकिन हम यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपल ही हो जाएगा, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना तो हम क्या करते कि पहले इसका निकालते, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते ए ओ पी, इसमें हम आर निकालते, फिर ए निकालते, एक्स निकालते, इनकी वैल्यू पुट करते, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर करके साइन थीटा निकालते, कोस थीटा निकालते। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा देखिए आप कि एक किसी भी पॉइंट पे आप स्मॉल चार्ज ले लिया, क्योंकि रिंग कैपिटल चार्ज थी, स्मॉल चार्ज ले लिया किसी भी पॉइंट पे, उनकी डिस्टेंस मेंशन करनी है अपने को, वेरिएबल है कोई भी डिस्टेंस मान सकते हैं, रेडियस को मैंने ए ले लिया, आप कैपिटल आर मान सकते हैं, ये डिस्टेंस मैंने ले ली आर, और ओ से पी तक की डिस्टेंस ले ली एक्स, आप वाई जेड कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, तो ऐसा इशू कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, दो एक्सिस के अलोंग डिवाइड हुई, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे ही अपोजिट चार्ज लिया वाई एक्सिस वाली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, बचेगी क्या सिर्फ एक्स एक्सिस वाली, दैट मीन्स डी ई कोस थीटा बचेगा आपका। तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी हमारे पास, वो यूज की हमने, कांस्टेंट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप, अब हमने बताया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालती हैं, जैसे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, छोटी चीज हो बड़ी निकालनी है तो इंटीग्रेशन, और बड़ी चीज हो छोटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन। यहाँ में छोटी चाहिए कि बड़ी, ओबियस सी बात है बड़ी, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो टोटल चार्ज यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अब नाउ यहाँ पे देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, किस प्रकार से दी जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ई वेक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दें हम, इंटीग्रेशन कर दें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपने पास। तो देखिए आप डी ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें किस चीज का, कांस्टेंट इनटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए आप कांस्टेंट टर्म्स थी, उन सबको ले लेंगे हम बाहर। कांस्टेंट क्या है कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट ही रहेगी आर, ठीक है। एंगल है आपका, एंगल भी कांस्टेंट रहेगा कोस थीटा, इंटीग्रेशन अंदर बच गया डी क्यू। स्मॉल चार्ज का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल चार्ज आ जाएगा, बड़े वाला चार्ज, और बड़े वाला चार्ज क्या है कैपिटल क्यू, तो ये हो गया कि आर स्क्वायर कोस थीटा इनटू में क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर
कोस थीटा, ये हो गया आपका सोल्व। तो अब आगे देखिए, आगे क्या चीज और बच गई आपके पास, एक तो बच गया आर, आर की वैल्यू निकालनी है आपको और 1 सेकंड निकालना है आपको कोस थीटा की वैल्यू। देखिए आप कोस थीटा निकालेंगे हम, कोस थीटा क्या होता है भाई, पता है ना कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है आपका x, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो कोस थीटा हो जाएगा, यहां से यूज करते हैं हम, यहां से रब कर दे रहे हैं, ठीक है। जिसने नोट नहीं किया हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले पहले। तो देखिए आप फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास AOP, कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r, ठीक है। तो देखिए यूज करेंगे यहां पे हम, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर, ओके। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। अब आर और निकालना है हमें हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उनका क्या होता है अंडर द रूट। आर निकालना है मेरे को, यहीं से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल AOP में आर क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और टोटल का अंडर द रूट, ठीक है। ये तो मैथ का फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी K इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन हाइट क्या है A का स्क्वायर प्लस बेस क्या है x का स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, अंडर द रूट का मतलब 1/2, ठीक। तो ये हो गया के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3/2, ओके स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इसके स्पेशल केस, इसके दो स्पेशल केस हैं। तो देखिए डायग्राम बना रहने देते हैं हम, ये भी चाहिए था हमें रिजल्ट, कोई बात नहीं वापस से लिख लेंगे। तो देखिए फाइनल रिजल्ट आया था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी आपकी के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, ओके। तो देखते हैं इसके स्पेशल केस। तो स्पेशल केस है, फर्स्ट केस है आपका कि व्हेन P, या फिर हम बोल देंगे ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट है, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम सारी चीजों को। व्हेन ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, कि मान लीजिए आप ये P पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द रिंग पे लाई करता, कि यहां की बजाय कहां होता, यहीं पे हो जाता आपका P पॉइंट। तो क्या होता, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है आपके पास, कि चार्ज भी रहता लेकिन x डिस्टेंस तो लाई ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे यहीं पे O और यहीं पे मैंने क्या पॉइंट लगा दिया P, तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। ये x की डिस्टेंस, ये x का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता और सारी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती। दैट मीन्स x क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाती है आपकी 0, ठीक है। अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का 3/2। अब यहाँ से कोई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म 0 और 0 को किसी से भी डिवाइड करें आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी 0। दैट मीन्स in this case when P point exists on the center of the charged ring then total electric field is 0, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां से आपके पास 0 हो जाएगी। सेकंड केस और देखिए आप, ये लिख दे रहे हैं हम। सेकंड केस आपका when observating point, that means obvious सी बात है P lies at extreme position, that means very far, P बहुत ज़्यादा दूर होता। आप ये सपोज कीजिए कि P यहाँ पे होता, बहुत ही ज़्यादा दूर होता है ये X,
तो क्या होता, देखिए ये जो डिस्टेंस अब बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और भी ज़्यादा बढ़ाते जाए हम, तो इसकी कंपेयर में ए थोड़ी बढ़ेगा, ए तो रिंग का जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स ये जो रेडियस थी ये इस पोजीशन की कंपेयर में क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। लाइज एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब पी बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, के क्यू एक्स अपॉन, देखिए लिखा नहीं हमने, ए हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की 3/2 लिख दे रहे हैं हम। इन दिस केस वी कैन नेग्लेक्ट ए बिकॉज किस लिए, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स की कंपैरिजन में ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो ए को हमने 0 लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की कितनी बच गया, क्यूब बच गया, ये हो गया एक्स का क्यूब, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। तो यहाँ फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका स्पेशल केस सेकंड का रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दो स्पेशल केस की हैं हमने चार्ज रिंग के केस में। एक तो जब पी जो पॉइंट था वो पोजीशन कहाँ कर दी, उसके सेंटर पे ही एग्जिस्ट कर दी, दैट मीन्स ए का एक्स का एग्जिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया हमने। दूसरा केस जब पी को बहुत ही ज़्यादा दूर रख दिया, उस केस में हमने ए का एग्जिस्टेंस, उसकी रेडियस थी, उसका एग्जिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फर्स्ट केस में आपकी 0, और सेकेंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको दूर कर सकें। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे से समझाएं हमने, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम शायद आए ना किसी भी बच्चे को, फिर भी कोई आपका इश्यू है तो वो आप ज़रूर बताएं हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।